आज हम लोग क्लास 12 का आपका बिजनेस स्टडी टॉपिक नंबर है आपका 2.20 एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ। अब इस लाभ को हम लोग या एडवांटेज को बहुत सारे नामों से जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर एडवांटेज जैसे कि इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस, एडवांटेज, सिग्निफिकेंट, मेरिट्स, बेनिफिट, इन फेवर, ये सारे के सारे नाम एक ही है और किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है और आपको आंसर यही लिखना है जो आपको हम अभी बताएंगे। यानी कि महत्व कह दो या फिर लाभ, इसका मतलब भी महत्व ही होता है। ये गुण है, ये लाभ है और ये है के पक्ष में, और एक इसको हम लोग नीड यानी कि आवश्यकता भी बोलते हैं। नीड या आवश्यकता, तो इतने सारे नाम एक ही टॉपिक के हैं। टॉपिक क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये आपका टॉपिक है, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध। तो किसी भी एंटरप्राइजेस में अगर हम वैज्ञानिक प्रबंध को यूज करते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अगर हम फॉलो करते हैं, तो हमें या मैनेजमेंट को क्या लाभ मिलता है, या मैनेजमेंट को उसकी इस साइंटिफिक मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों होती है, मैनेजमेंट को इस साइंटिफिक मैनेजमेंट को वो इतना इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व क्यों देता है। साइंटिफिक, ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसमें क्या गुण है जो कि मैनेजमेंट को लाभ प्रदान करते हैं, यानी कि एडवांटेज। तो जब हमने बताया था कि जब इन सब मतलब ये सारी चीजें जब पूछी जाएंगी आपको, तो आपको इंपॉर्टेंस, एडवांटेज ये सब पूछे जाएंगे, तो आपको क्या लिखना होता है? उनके फायदे लिखना होता है। यानी कि ये जो आपका टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसके फायदे लिखना है। और इसके फायदे किस किस को होते हैं? ये तीन लोगों को फायदे होते हैं। सबसे पहला होता है एडवांटेज, जो एम्प्लॉयर नियोक्ता को लाभ, या फिर एडवांटेज टू वर्कर्स, श्रमिकों को लाभ, और तीसरा है सोसाइटी यानी कि समाज को लाभ। ठीक है ना? सबसे पहले हम देखते हैं कि एडवांटेज टू एम्प्लॉयर यानी कि नियोक्ता को क्या लाभ होता है। तो सबसे पहला दिया है लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन लागत में कमी। तो उत्पादन की जो लागत होती है यानी कि प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है वो कौन देता है? मतलब पैसा जो लगता है प्रोडक्शन करने में वो कौन देता है? एम्प्लॉयर देता है, यानी कि मालिक देता है, ऑनर। तो अगर प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आ रही है, अगर उत्पादन लागत में कमी आ रही है, तो इसका फायदा किसको होगा? एम्प्लॉयर को होगा, यानी कि मालिक को होगा। बात समझ आ रही है? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को बेस्ट तरीके से यूज करने से, साइंटिफिक मैनेजमेंट के सारे रूल्स को फॉलो करने से, जो आपका ह्यूमन रिसोर्सेज या फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जो भी साधन होते हैं, उनको बर्बाद यानी कि वेस्टेज बहुत कम से कम किया जाता है और मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जाता है। तो जिससे फायदा किसको होता है? एम्प्लॉयर को होता है, यानी कि नियोक्ता को होता है। बात समझ आ रही है? कि बात समझ आ रही थी नहीं? दूसरा जो इसमें लाभ है वो है इंक्रीज इन प्रॉफिट, यानी कि लाभों में वृद्धि। साइंटिफिक मैनेजमेंट जब हम फॉलो करते हैं किसी भी एंटरप्राइजेस में,
तो उसका रिजल्ट ये आता है कि जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपका माल है, उत्पाद है, उसकी क्वालिटी और कम से कम या मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। एक तो क्वालिटी अच्छी होती है, क्वालिटी तो बेस्ट रखते ही रखते हैं, पर कॉस्ट क्या रखते हैं, बहुत कम, और मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इससे क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में बहुत दूर दूर तक उसका सेलिंग किया जा सकता है, उसका विस्तार या विकास किया जा सकता है। और इससे क्या होता है कि लाभ में वृद्धि होती है, और इसका फायदा किसको मिलता है, एम्प्लॉयर को मिलता है। क्लियर है यहां तक। और तीसरा है इंडस्ट्रियल पीस, यानी कि औद्योगिक शांति। तो जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच मेंटल रिवॉल्यूशन, मानसिक क्रांति बनी रहती है, एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय के लिए या लेबर के लिए, वर्कर के लिए ये सोचता है कि हमें इनके कुछ अच्छे फायदे के लिए काम करना है, और यहाँ श्रमिक यानी कि वर्कर भी ये सोचते हैं कि ये जो एंटरप्राइजेस है वो केवल इन्हीं का नहीं है, हम सबका ही है, और हमें सभी लोगों को एंटरप्राइजेस के लिए ईमानदारी से काम करना है, हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो ये होता है मेंटल रिवॉल्यूशन। दोनों के दोनों एक दूसरे के फायदे के लिए सोचते हैं, और जब दोनों एक दूसरे का फायदा सोचेंगे तो फिर वहां पर शांति, पीसफुल एनवायरनमेंट बना ही रहेगा। और इससे क्या होता है कि औद्योगिक शांति कायम रहती है, इंडस्ट्रियल पीस बना रहता है। समझ आ रही है कुछ। तो ये क्या हुआ कि एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ किसके लिए, एम्प्लॉयर के लिए। क्या था, सबसे पहला क्या था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट से प्रोडक्शन में कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है, जिससे फायदा किसको होता है, एम्प्लॉयर को होता है। दूसरा क्या मैंने बताया आपको, दूसरा क्या बताया था, दूसरा क्या बताया था, इंक्रीज इन प्रॉफिट, लाभों में वृद्धि। साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूज करके जो भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पत्ति के साधन है, जितने भी रिसोर्सेस हैं, उन सभी को बेस्ट वे में या सही तरीके से यूज किया जाता है, वेस्टेज नहीं किया जाता, बर्बाद नहीं किया जाता। और उससे क्या होता है कि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है, और इससे जब प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो हम अपने एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने बिजनेस का जो एरिया है, व्यवसाय का जो क्षेत्र है, उसको बढ़ा सकते हैं, और दूर दूर तक अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, यानी दूर दूर तक हम माल को बेच सकते हैं। और इससे क्या होता है कि जो इनका प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाता है, लाभ में वृद्धि हो जाती है। और तीसरा आपका क्या हुआ, इंडस्ट्रियल पीस, यानी कि औद्योगिक शांति। तो जब एम्प्लॉय, यहाँ औद्योगिक शांति क्यों, कैसे होगी, मतलब अगर मान लो आज मैं हूं एम्प्लॉयर और आप एम्प्लॉय हो, और हम लोग अगर आपस में डिस्प्यूट, झगड़ा, विवाद की स्थिति बनी रहे, आप लोग कभी भी स्ट्राइक कर देते हो, कभी भी काम नहीं करते हो, बीच में झगड़ा चलता ही रहता है, तो क्या वहां पर शांति बनी रहेगी, पीसफुल एक एनवायरनमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन हम भी आपके फायदे के लिए काम करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आप भी हमारे फायदे के लिए काम करते हो, हेल्प करते हो, वहां पर शांति बनी रहेगी। और यही रिवॉल्यूशन कहलाता है, मेंटल रिवॉल्यूशन, मानसिक क्रांति। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच क्या होता है कि मेंटल रिवॉल्यूशन बना रहता है साइंटिफिक मैनेजमेंट की वजह से, और उससे क्या होता है कि इंडस्ट्रियल पीस, यानी कि औद्योगिक शांति बनी रहती है, जिससे फायदा किसको होता है, एम्प्लॉयर को। सीधी सी कहानी, अगर औद्योगिक शांति बनी रहेगी, पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहेगा, तो सारे के सारे काम एज इट इज चलते रहेंगे। अगर विवाद की स्थिति होती है, मतभेद बढ़ते हैं, फ्रैक्शन आते हैं, झगड़े होते हैं, तो सबसे पहले तो मजदूर क्या करता है, वर्कर क्या करता है, स्ट्राइक करता है, या फिर एम्प्लॉयर कुछ ना कुछ नुकसान करता है वर्कर्स का। तो वहां क्या होता है कि कभी कभी प्रोडक्शन रुक सकता है आपका, या फिर वर्कर्स काम ही नहीं करेगा, काम करेगा तो वेस्टेज ज्यादा करेगा। तो इससे फायदा किसको हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है दोनों का ही हो रहा है। हालांकि क्योंकि एंटरप्राइजेस का फायदा है तो तभी वर्कर्स का फायदा है। क्लियर है। अब दूसरा जो फायदा है, एडवांटेज टू वर्कर्स, यानी कि श्रमिकों, किसके 3 पॉइंट हुए आपके।
3 वर्कर्स को जो फायदा होता है, सबसे पहला जिसे हम एडवांटेज टू वर्कर कहते हैं, बेटर वर्किंग कंडीशन, यानी कि बेहतर कार्य दशाएं। वैज्ञानिक प्रबंध यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट अभी जो एग्जिस्टिंग या विद्यमान जो कार्य की दशाएं हैं, यानी कि जो वर्किंग कंडीशन है, उनको सुधारने पर बहुत बल देता है। वर्किंग कंडीशन में जैसे कि जहां पर वर्कर काम कर रहे हैं वहां हवा, रोशनी, वहां का प्लेस, स्थान, इन सब की उचित व्यवस्था हो ताकि श्रमिक यानी कि वर्कर ज्यादा से ज्यादा घंटे तक काम कर सके। अगर वहां हवा अच्छी नहीं आती है, ठीक है, उसके बाद में मान लो सही रोशनी नहीं आती है, जगह सही नहीं है, यानी वहां पर काम करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, तो फिर वर्कर वहां ज्यादा से ज्यादा काम नहीं कर सकता ज्यादा घंटों तक। तो लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट में इन सब का ध्यान रखा जाता है कि वहां हवा अच्छी हो, रोशनी अच्छी हो, ठीक, उसके साथ साथ में आपको जो स्थान दिया गया है काम करने का वो भी, यानी बहुत अच्छी दशाएं वहां बना दी जाती हैं, जिससे क्या होता है कि काफी घंटों तक मजदूर काम करता रहता है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये क्या है, एक इनका फायदा हो जाता है श्रमिक का। दूसरा है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि उच्च जीवन स्तर। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंतर्गत प्रोडक्शन बढ़ता है या प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, उत्पादकता बढ़ाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि मजदूरों को यानी कि श्रमिकों को अधिक सैलरी या वेजेस दी जाती है, अधिक मजदूरी दी जाती है, और इससे क्या होता है कि उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं होगा तो प्रोडक्शन पर कोई ज्यादा बल नहीं दिया जाता, कोई देखने वाला नहीं होगा, मतलब मैनेजमेंट सही काम नहीं करेगा। जब प्रोडक्शन नहीं होगा इनको लाभ नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, और जब इनको प्रॉफिट नहीं होगा तो वो इनको सैलरी भी ज्यादा नहीं देंगे, और जब इनके पास पैसा नहीं होगा तो इनका लिविंग स्टैंडर्ड लो हो जाएगा, जीवन जीने का स्तर नीचे हो जाएगा। तो ये एक फायदा मिल जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट से वर्कर को, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करता है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देता है, यानी कि जितना ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो मिनिमम कॉस्ट में, उतना आपको प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करना है। और इससे क्या होता है कि इसके रिजल्ट में होता है कि एम्प्लॉयर को फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, पैसा मिलता है, और उसी से फिर क्या होता है कि लेबरों को, श्रमिकों को, वर्करों को सैलरी प्रोवाइड की जाती है, तो सैलरी ज्यादा दी जाती है। फिर जब प्रॉफिट ज्यादा होता है तो सैलरी भी ज्यादा दी जाती है, और उससे क्या होता है जब इनके पास पैसा आ जाता है तो इनकी जो नीड्स है जिसे वो पहले पूरा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब सैलरी या वेजेस ज्यादा मिलने के कारण अपनी उन नीड्स को आसानी से पूरा कर लेते हैं, जिससे इनके जीवन में जीने का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। अच्छी एजुकेशन लेना चालू कर देते हैं, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी चालू कर देते हैं, खान पान, रहन सहन इनका अच्छा सुधर जाता है। ये एक फायदा हो गया। फ्री ट्रेनिंग, तीसरा निःशुल्क प्रशिक्षण। साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, वर्करों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए, लेबरों को यानी कि वर्करों को या श्रमिकों को बिजनेस में जहां भी वो काम कर रहे हैं वहां फ्री ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है, निःशुल्क प्रशिक्षण। इससे वर्कर्स का एक तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, कुशलता बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है, स्किल्स बढ़ती है, और जब ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं तो फायदा तो इनको भी होता है कि हमको एक वेल ट्रेंड वर्कर मिला हुआ है, जिसे नॉलेज है, स्किल्स है उसके पास, उसकी कार्यकुशलता अच्छी है, तो ये अच्छे से काम करते हैं और इनका खुद का डेवलपमेंट हो जाता है, इनका खुद का विकास हो जाता है, ये हर काम को बहुत अच्छे तरीके से करना सीख जाते हैं। तो ये भी एक फायदा किसको मिलता है, वर्कर्स को इसका मिलता है कि फ्री ट्रेनिंग मिल जाती है। दूसरा है इंटरेस्टिंग जॉब, पसंद का काम। अगला जो है पसंद का काम, वर्कर्स को साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंतर्गत वही काम सौंपा जाता है जो उसकी पसंद का काम होता है, और जिस व्यक्ति को भी हम अगर पसंद का काम सौंपते हैं कि आपको क्या काम पसंद है, आप किस काम में ज्यादा नॉलेज रखते हो, किसमें आपकी स्किल्स अच्छी है, जो काम आपको ज्यादा पसंद आता है तो वो आप काम कीजिए, तो वर्कर्स मन लगा करके उसमें और अच्छी इफिशियंसी के साथ, कार्यकुशलता के साथ काम को करता है। तो ये वर्कर्स के लिए फायदा है कि मनपसंद काम मिल रहा है।
हमारा मन नहीं है किसी भी काम करने का, और अगर हमसे बोला जा रहा है तो फिर वो काम हमसे अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। आप लोगों से अगर कुछ बोल दिया जाए जो आपको पसंद है और वही काम करने के लिए आपसे बोला जाए कि आप तो यही करेंगे, तो आप एक की जगह 4 घंटे तक करते रहोगे और आप बोर नहीं होगे। लेकिन आपसे कहा जाता है कि आपको पढ़ो, जो आपके पसंद का काम नहीं है, आप 1 घंटे में ही बोर होने लगते हो। बस चले तो हम 1 घंटे भी नहीं बैठे हैं सर, प्लीज आज मत पढ़ाओ ना। किसी भी एम्प्लॉइज को, किसी भी वर्कर्स को जब उसकी पसंद का काम दिया जाता है तो वो उसे बहुत अच्छे तरीके से करता है, मन लगाकर काम करता है, इफिशियंसी के साथ काम करता है, कुशलता के साथ काम करता है, और यही इनका क्या है फायदा। 2 लोगों का फायदा भी हमको पता चल गया, एम्प्लॉयर का भी और वर्कर्स का भी। और ये फायदा किससे हो रहा है? साइंटिफिक मैनेजमेंट से। इसीलिए इन लोगों को इसकी नीड होती है, आवश्यकता होती है, इसीलिए ये लोग उसको क्या करते हैं, महत्व देते हैं, क्योंकि इन्हीं को उससे लाभ मिल रहा है। यही साइंटिफिक मैनेजमेंट के गुण हैं कि जिसकी वजह से इन्हें आवश्यकता होती है, और जिसकी आवश्यकता होती है, और आवश्यकता किसकी होती है? जिसको उससे कुछ लाभ हो रहा होता है, और जिसको लाभ हो रहा होता है उसी को तो वो इंपोर्टेंस यानी कि महत्व देते हैं। एक बहुत बड़ी सुंदर सी लाइन है, किसी व्यक्ति के या किसी भी टॉपिक के अंदर कुछ गुण होते हैं, जिन गुणों की हमें क्या होती है, हमें आवश्यकता होती ही इसीलिए क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है, और हमें जिससे लाभ मिलता है हम उसी को क्या देते हैं, इंपोर्टेंस यानी कि महत्व देते हैं। और ये रियल लाइफ में है। और अगर किसी से कह दिया जाए कि आपको किसी के पक्ष में बोलना है, इन फेवर, तो फेवर का मतलब ही होता है कि उसकी तारीफ करना, उसकी बुराई थोड़ी ना करना। तारीफ में क्या लिखा जाता है, सब एक ही चीज है। चलो देखे जरा, ये दो हमने अभी फायदे दोनों के देखे, एडवांटेज टू एम्प्लॉयर, एडवांटेज टू वर्कर्स, एडवांटेज टू सोसाइटी, यानी कि समाज को अब क्या फायदा होता है। भाई सीधी कहानी है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को लगाया जा रहा है एंटरप्राइजेस में, बिजनेस में, इसमें समाज कहां से आ गया? तो मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट कोई भी काम करता है और वो किसी भी प्रिंसिपल को फॉलो करता है, चाहे वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो हेनरी फेयोल के, या फिर वो साइंटिफिक मैनेजमेंट हो फ्रेडरिक विंसलो टेलर के, वो किसी भी प्रिंसिपल को फॉलो करता है, कोई भी काम करता है, उससे डायरेक्टली सोसाइटी इफेक्ट होती है। और जब सोसाइटी इफेक्ट होती है तो हमारा नेशन, हमारा देश भी इफेक्ट होता है। अगर मैनेजमेंट अच्छे काम करता है तो सोसाइटी में अच्छे काम होते हैं, सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है, और उससे हमारे देश का भी डेवलपमेंट होता है। मैनेजमेंट ही है जो अपॉर्चुनिटी देता है एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार के अवसर प्रदान करता है, और जिसको रोजगार मिलेगा वो कहां से आएगा, सोसाइटी से ही आएगा। वर्कर्स सोसाइटी से आएंगे, तो सोसाइटी को ये फायदा हुआ। और जब वर्कर, जो सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स खत्म हुई और उनको पैसा मिला, तो उनका जब डेवलपमेंट होगा तो सोसाइटी से मिलकर के ही हमारा नेशन, देश बना है, समाज धीरे धीरे बढ़ता है तो देश बन जाता है, तो नॉर्मली हमारे देश का भी डेवलपमेंट होता है। देखो, अगर मैनेजमेंट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर मैनेजमेंट सोसाइटी में पॉल्यूशन नहीं फैलाएगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका काम है। तो मैनेजमेंट ये काम बहुत अच्छे तरीके से करता है कि सोसाइटी में कैसा भी, कोई भी किसी प्रकार का पॉल्यूशन, प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए। तो ये एक फायदा किसको मिलता है, सोसाइटी को मिलता है। ठीक, एबिलिटी ऑफ गुड्स एट फेयर प्राइस, उचित मूल्य पर माल का उपलब्ध होना। तो वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत उत्पादन बढ़ाने से माल आसानी से और उचित मूल्य पर उपलब्ध हो जाता है, तो सोसाइटी को, समाज को फायदा होता है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन में वृद्धि। जब वैज्ञानिक प्रबंध अलग अलग नए टेक्निक से उत्पादन में वृद्धि करता है तो समाज को एक फायदा होता है। इंडस्ट्रियल पीस यानी कि औद्योगिक शांति। जब वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, और जो वर्कर हैं, श्रमिक हैं, दोनों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रहती है, तो दोनों के बीच तनाव नहीं रहता, फ्रैक्शन नहीं रहते, विवाद नहीं रहते, और इससे औद्योगिक शांति बनी रहती है, कायम रहती है, और इससे सोसाइटी में
सोसाइटी को फायदा मिलता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है, सोसाइटी को फायदा होता है। पॉल्यूशन नहीं होता, सोसाइटी को फायदा होता है। मैनेजमेंट जो है यानी कि प्रबंध, ये और भी कुछ सोशल वेलफेयर के काम करता है, जैसे कि सोसाइटी के लिए स्कूल खुलवाना, चैरिटेबल ट्रस्ट खुलवा देना, गरीबों की मदद करना, जो जितनी भी ये जो गंदी बस्तियां होती हैं, स्लम एरिया होता है, उनको दूर करना। तो इससे सोसाइटी को क्या होता है, फायदा होता है। तो आपके पास ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, क्लियर है भाई साहब?